नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। साथियों, बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत कक्षा 6 से लेकर 12 तक के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो साथियों, इस भर्ती परीक्षा में जो जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन्हीं प्रश्नों के लिए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अब तक कुल 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट भी हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिएगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, आप सभी जानते होंगे। तो उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राणा रतन सिंह। साथियों, राणा रतन सिंह उस समय चित्तौड़ के शासक यानी कि राजा थे और इनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी या पद्मावती, जो कि अत्यंत सुंदर थी। तो साथियों, पद्मिनी यानी रानी पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ के किले के बाहर ही कई दिनों तक उसने घेरा डालकर रखा था। साथियों, अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को पराजित किया, किंतु रानी पद्मिनी को हासिल न कर सका। क्यों नहीं हासिल कर सका? क्योंकि रानी पद्मिनी ने अन्य रानियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया था। तो साथियों, आप लोग याद रखिएगा कि जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहां के शासक थे राणा रतन सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावती नामक महाकाव्य की भी रचना की है। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से राणा रतन सिंह नाम होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो पद्मिनी के जो पति थे यानी उस समय चित्तौड़ के शासक थे, वे थे राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, वो कौन सा सेनापति था? वो था जफर खां। कौन था साथियों? जफर खां। यह अलाउद्दीन का एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ करता था, जो कि मंगोलों के साथ जब लड़ रहा था तो उसी लड़ाई के दौरान ही मारा गया और उस समय का वो एक साहसी सेनापति था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? बताएं साथियों, किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को। ऑप्शन नंबर डी, मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी पर आक्रमण किया था उस समय वहां के शासक थे रामचंद्र देव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? किसने किया साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो ये कार्य भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, इसी ने विरोध किया था। आगे कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो किसके शासनकाल में साथियों? अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में हुआ था। आगे कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो 4 प्रकार के कर का नाम दिया गया है, तो इसमें से एक ऐसा कर है जो कि भूमि पर नहीं लगता, वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी, खम्स कर। साथियों, खम्स अथवा खुम्स ये एक लूट का धन होता था। जब लूटपाट करते थे तो उसका जो टैक्स होता था उसमें लगाया जाता, तो वो था खम्स। और 1/5 भाग राजकोष में, 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। साथियों, यही एक भूमि कर नहीं है, बाकी तीनों भूमि कर है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पे स्थानांतरित की थी? साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित प्रश्न है। इतिहासकार इसे पागल सुल्तान भी कहते हैं और ये तुगलक वंश में सर्वाधिक पढ़ा लिखा विद्वान शासक था। साथियों, ये इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था कि इसकी जो बातें थी वो सामान्य जनता को, इसकी प्रजा को समझ में भी नहीं आती थी, तो इसीलिए इतिहासकार इसे
पागल करार देते हैं। इसके साथ ही साथ इसने अपने जीवन काल में 5 ऐसे कार्य किए जो कि पांचों के पांचों कार्य विपरीत साबित हुए। करना कुछ और चाहता था, हुआ कुछ और साथियों। तो इन्हीं कारणों की वजह से इसे पागल सुल्तान अथवा सनकी बादशाह के नाम से भी जानते हैं। तो इसने तो इन 5 कार्यों में एक था राजधानी परिवर्तन करना। कहां पे किया था? दिल्ली से इसने दौलताबाद को राजधानी परिवर्तित किया था। पुनः दौलताबाद से दिल्ली भी कर दिया था। तो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद। साथियों, दौलताबाद में स्थानांतरित इसने राजधानी किया था। और क्यों किया था? बार बार इसे दक्षिण भारत जाना पड़ता था विद्रोहों का दमन करने के लिए। तो इसने सोचा क्यों न दौलताबाद में ही अपनी राजधानी बना ली जाए, ताकि बार बार दक्षिण आने की जो ये समस्या हो रही है, ये समस्या ही न रहे। किंतु इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। जब इसने दक्षिण भारत में राजधानी बनाई तो उत्तर भारत में विरोध होने लगे। फिर से इसने राजधानी परिवर्तित किया। तो ये इसका जो है असफल निर्णय था। आगे है, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए थे? तो ये कार्य भी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रेहला प्रकाश डालती है? साथियों, इब्न बतूता की एक पुस्तक है रेहला, और ये किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में भारत आया था। साथियों, इसने रेहला नामक एक पुस्तक लिखी है। आगे है, दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी, वो कौन था? तो कृषि विभाग अलग से स्थापित करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे? साथियों, सबसे अधिक जो गुलाम हुआ करते थे वो फिरोज तुगलक के समय में हुआ करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद कराया था? तो इसने दलाइल ए फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय भी किए थे? तो साथियों, बागवानी का शौकीन हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। तो इसने फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी कुछ उपाय सुझाए थे। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? बताइए साथियों, जो दारुल सफा था ये क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था, एक फ्री हॉस्पिटल था, यानी खैराती अस्पताल था, जिसे दारुल सफा के नाम से जानते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का कार्य भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने का जो कार्य था वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। वहीं अगर एक प्रश्न और बनता है इससे रिलेटेड, वो ये है कि सबसे पहले यानी पहली बार नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो आप बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। किंतु सर्वाधिक नहरों का निर्माण अगर किसी ने कराया था तो वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, तारीखे मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो साथियों, ये सैयद वंश के शासनकाल में था। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद में भारत में सैयद वंश स्थापित हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, लोदी वंश की स्थापना किसने की? साथियों, जो दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था उसमें सबसे अंतिम वंश ही था लोदी वंश। और स्थापना की बात की जाए तो बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की थी 1451 ईस्वी में। कब साथियों? 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया था। वही लोदी वंश से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आप बताएंगे सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? वही प्रश्न पूछ लिया गया है जो हमने अभी व्याख्या में आपको बताया कि आगरा शहर की स्थापना या इसको बसाया किसने? तो सिकंदर लोदी ने। यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। सिकंदर लोदी ने ही आगरा को बसाया और दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित भी की थी।
तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।